हेलो गाइस। पिछले वीडियो में हमने सम कैसे करते हैं वो सीखा था और वैलिडेशन कैसे लगाते हैं वो यूज़ किया था। इस वीडियो में हम वैलिडेशन का ही पार्ट पढ़ेंगे और उसको यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करते हैं वन बाय वन करके। और इसका कुछ शॉर्टकट की हैं, शॉर्टकट या माउस है। एलईडी पे जो है एलईडी में सेट करना चाह रहे हैं वो तो कैसे करेंगे सेट, उस वो वन बाय वन करके बताएंगे। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे या माउस से लेते हैं, माउस से सारा सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डेटा पे जाएंगे, डेटा के बाद डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे। ठीक है, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करा। उसके बाद यहाँ पे जाएगा एनी वैल्यू जो है उसको एनी वैल्यू को लिस्ट करेंगे। लिस्ट करने के बाद यहाँ पे सोर्स आएगा हमारा। ये सोर्स जो है ये दिखा बताता है कि कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं। तो यहाँ पे सारे को सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारा सारा आ गया सोर्स। ठीक है, उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये देखिए हमारा ये बन गया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट जो बुलेट दिख रहा है राइट कॉर्नर पे उस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा सारा ऑप्शन आएगा कि जो माउस पे है, माउस का वायरलेस में है या जो भी है नेम रखेंगे वो आएगा आपका। इस पर क्लिक करेंगे तो उसका सारा प्राइस यूनिट जो है वो सारा इसका खुल के आएगा। ठीक है, और जैसे आप देखिए कोई भी आप जो प्रोडक्ट है उसका जो ओपन करेंगे तो ये उसका अपना वो यूनिट प्राइस जो आप रखे हैं वो अलग से पेज खुल के उसका आएगा। ठीक है, ये है डेटा वैलिडेशन। इसको जैसे यहाँ पे देख लीजिए एलईडी का, एलईडी पे आप चाहे तो एलईडी पे आ सकते हैं। इसका यूनिट प्राइस अलग अलग है वो अब दिखाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे शॉर्टकट फॉर्मूला इसके। ठीक है, जैसे कि ये देखिए हमारा परसेंटेज है या डॉलर है, ये कैसे सेट करते हैं वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। देखिए यहाँ से जैसे आप जाएंगे तो मान लो कि अगर से आपको सिर्फ परसेंटेज या डॉलर सेट करना हो तो यहाँ पर डॉलर चाहिए। कोई सा भी जो नंबर देंगे उस पर साथ में डॉलर या रुपीज़ सेट करते हैं। वो कैसे करते हैं, जैसे कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में डॉलर का जो साइन है वो प्रेस करेंगे। ठीक है, वो आएगा इस पर डॉलर का। देखिए जब यहाँ पे देखिए 1 2 करें तो इस पर डॉलर का बन के आया। ठीक है, अब चाह रहे हैं कि एक साथ में सारे पूरे जो जो नंबर है उस पर आ जाए। इसके लिए आपको एक सिलेक्ट करेंगे इसको पहले, कंट्रोल ये जो सारे पेज है इसका जो सेल है इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके साथ में कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर का जो साइन है उसको प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो आप चाह रहे हैं वो लिख सकते हैं 1 2 2 3 जो भी चाह रहे हैं नंबर आप डाल करके। जो डॉलर है वह डॉलर सेट कर सकते हैं, जो रुपीज़ में है रुपीज़ में सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर से आप ये अमाउंट है, ठीक है, यही अमाउंट चाह रहे हैं उस पर डॉलर सेट करना, उसके लिए एक और तरीका है। ठीक है, ये क्लिक कर दिया। देखिए जैसे ये अमाउंट चाह रहे हैं इसको ये अमाउंट पे ही हम डॉलर सेट करें और ये भी अमाउंट रहे, इसके अलावा और अदर भी अमाउंट आ जाए इसे हम उसको डॉलर सेट करें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कंट्रोल सी करेंगे। कंट्रोल सी करने के बाद ये सेल पे क्लिक करेंगे, इसको कंट्रोल वी करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल के साथ में शिफ्ट और डॉलर का साइन है, डॉलर को क्लिक किया। ये सारे हमारा जो है उस पर जो डॉलर आए दिखा रहे हैं वो डॉलर पूरा आ गया इस पर। देखिए ये देखिए ये हमारा डॉलर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब चाह रहे हैं आप परसेंटेज लगाना। परसेंटेज कैसे सेट करते हैं उसके लिए यही एक तरीका है कि आप सारे सेल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंट्रोल के साथ जो भी परसेंटेज लेना चाह रहे हैं इसको परसेंटेज सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा परसेंटेज है। अगर से आप चाह रहे हैं कि ये वाले सेल को भी हम कॉपी करके यहाँ पे सेट कर दें, यहाँ पे पेस्ट कर दें और वही परसेंटेज हम लाएं। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एम को सिलेक्ट करके कंट्रोल वी करेंगे। ठीक है, अब कंट्रोल वी कर दिया। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज को क्लिक करेंगे तो ये हमारा परसेंटेज में चेंज हो गया। देखिए हमारा दिखा रहा सारा परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज हो गया। अगर से आप चाह रहे हैं इसी में जो टाइमिंग है आपका है वो टाइम सेट हो जाए, जो करेंट टाइम है वो आएगा। ठीक है, जो सिस्टम के थ्रू जो आपका डेट जो है वो अपने आप लेता है। ठीक, इसको कैसे करेंगे, पहले टाइम के लिए कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में डबल कोटेशन है उसको क्लिक करेंगे तो टाइमिंग आएगा। उसके बाद कंट्रोल के साथ में सिंगल कोटेशन को क्लिक करेंगे तो डेट आएगा हमारा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब दोस्तों अब आपको बताते हैं कि नीचे के सेल में जो मान लो ये वाली सेल है इस फर्दर लिखना। ठीक है, इसके लिए एक आता है कंट्रोल के साथ में आप ये
सिंगल कॉलम जो है वो सेट करेंगे तो वो आएगा। कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में सिंगल कॉलम करेंगे तो वो अब देखिए वही सेल जो है नंबर जो दिया है वही सेम आ गया है। कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में ये सिंगल सेल प्रेस करेंगे, कंट्रोल और सिंगल कॉलम जो है कॉलम और कंट्रोल शिफ्ट और ये कॉलम उसको क्लिक सेलेक्ट करके इंटर करेंगे तो ये हमारा जो आएगा ये जो सेल है वो दिखाएगा। ठीक है। अब दोस्तों आप चाह रहे हैं इसका कि जो सम है हमारा, दोस्तों आप एक फॉर्मूला और बताते हैं। जैसे कि ये शीट 1 में हम हैं, ठीक है, जो शीट 1 है देखिए ये हमारा जो शीट 1 है ना, शीट 1 में है, इसको हम चाह रहे, ठीक है, ये जो है शीट 2 का है, कंट्रोल 3 प्रेस करेंगे तो शीट 2 में आ गया। और देखिए फिर से एक बार बताता हूँ, जैसे यहाँ पे हम शीट 1 में है, इसको कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में शिफ्ट और कंट्रोल एक साथ प्रेस करके और 3 प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो शीट 2 है वो उसमें गए। ठीक है। अब कंट्रोल और के साथ में 6 प्रेस करेंगे, देखिए 6, कंट्रोल और 6, तो ये जो हमारा जो सीट है उसमें है। और कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में 9 प्रेस करेंगे तो ये हम 1 सीट में आ गए। ठीक है। कंट्रोल के साथ में शिफ्ट, कंट्रोल और शिफ्ट उसके साथ में 8 प्रेस करते हैं तो ये हमारा जो ऊपर का लाइन है, ऊपर वाले सेल है उसमें जाते हैं। ठीक है। ये वाले जो फर्स्ट सेल है उसमें दिखाता है कि कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में अब कहाँ जाते हैं। यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में 8 प्रेस करते हैं, इसको जस्ट ऊपर में जाएगा। कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में 8 करते हैं तो ये ऊपर वाले में चलाएगा। ठीक है, सबसे ऊपर वाले में। कंट्रोल और शिफ्ट जो प्रेस करते हैं, जैसे यहाँ आप दिखाते हैं, कंट्रोल के साथ में कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करेंगे और 8 दबाएंगे तो यहाँ आएगा कंट्रोल शिफ्ट और 8। ये किसी भी टेबल को सिलेक्ट करना है, मान लो ये वाली रो फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट कर रहे हैं तो कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में ये लेफ्ट साइड वाला जो एरो है उसको क्लिक करेंगे तो ये हमारा सिलेक्ट आएगा। ठीक है। एक जो फर्स्ट जो कॉलम है उसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे जैसे क्लिक करें कंट्रोल और शिफ्ट, उसके बाद एरो को साइन दिया तो ये हमारा सारा पूरा क्लिक आएगा। ठीक है। लेफ्ट साइड का जो एरो है उसको क्लिक करेंगे तो हमारा सारा जो फर्स्ट कॉलम का है वो सिलेक्ट हो गया। उसमें आप कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में डाउनवर्ड जो है नीचे की तरफ जो एरो आ रही है उसको आप प्रेस करेंगे तो हमारा सारा जो है टेबल वो सिलेक्ट हो जाएगा। जो भी सेल है वो सारे सेल सिलेक्ट हो गए। ठीक है। अगर से आप चाह रहे हैं तो यहाँ पे मान लो कि आप सिर्फ राइट साइड का जो सेल है उसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल के साथ में शिफ्ट और राइट साइड का एरो जो क्लिक करेंगे तो हमारा सारा ये सेल सेलेक्ट हो गया। ठीक है। इसके बाद किसी भी टेबल को सिलेक्ट करना है, इसी तरह से आपको ये जो नीचे के सेल में है आपको ऊपर के सेल में जाना है, उसके लिए एक जो है फॉर्मूला कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में 8 प्रेस करेंगे तो ये आपका ऊपर में चला गया है। ठीक है। उसी के साथ में नीचे आना है तो कंट्रोल शिफ्ट और 2 प्रेस करेंगे तो नीचे आएंगे। ठीक है। अगर से लेफ्ट में जाना है तो कंट्रोल के साथ में शिफ्ट और 4 प्रेस करेंगे तो लेफ्ट में आएगा। ये देखिए, थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे हम जो नंबर है, जैसे यहाँ पे है 4 पे है, 14 पे है। अगर से लेफ्ट जाना है हमको तो कंट्रोल और शिफ्ट उसके बाद 4, देखिए हमारा 65 पे आ गया। अगर से राइट पे जाना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट उसके बाद 6 प्रेस करेंगे, सबसे लास्ट में आ गया